नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक म्यूचुअल फंड की वीडियो में। आज इस वीडियो का टॉपिक रहेगा सबसे बेस्ट फंड कौन सा है मिड कैप कैटेगरी में। और मैं आज बात करने वाला हूँ जो मिड कैप फंड जो है सबसे बेस्ट है वो है कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड। यस, बाकी एएमसी के पास में भी है मिड कैप कैटेगरी फंड, जैसे कि एचडीएफसी के पास में है एचडीएफसी मिड कैप फंड, एसबीआई के पास है एसबीआई मैग्नम फंड और निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड जिसका नाम है निपॉन एएमसी, उनके पास भी है। लेकिन मैं बात करने वाला हूँ यही स्पेसिफिक फंड के बारे में, क्योंकि ये फंड का रिटर्न अगर देखा जाए तो काफी बेटर है इन तीनों या चारों कंपनीज के भी अगर कंपैरिजन करते हैं फंड के बारे, सो उससे काफी बेटर फंड है। और इसका अगर फंड साइज देखा जाए तो अराउंडली 50,000 सीआर के अबव इसका फंड साइज है। और बात करती है इसके एक्सपेंस रेशियो का, इसका एक्सपेंस रेशियो रहेगा 1.40 का इसका एक्सपेंस रेशियो है। और साथ ही में अगर इसकी बात करते हैं रिटर्न्स की, तो रिटर्न इसका जो है मैं डायरेक्टली बोलूंगा, इसका जो भी इंडेक्स है, फॉर एग्जांपल ये फॉलो करते हैं निफ्टी 150 इंडेक्स को, लेकिन उसका सिग्मा क्रिएट अगर देखा जाए तो इसका सिग्मा है 6% का, यानी कि अगर ट्राई इंडेक्स अगर भी रिटर्न दे रहा है आपको 20% के, तो ये फंड आपको देगा 26% के। अभी डिपेंड करता है ईयर वाइज अगर इसका रिटर्न दिखा जाए तो अलग अलग है, लेकिन मैं अल्फा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अल्फा ही बेस्ट है रिटर्न कैलकुलेट करने के लिए। क्योंकि कोई भी अगर सेगमेंट अगर ये फंड किसी भी इंडेक्स को फॉलो करता है तो उसके हिसाब से ये फंड कितना रिटर्न देता है ये एक्चुअल में देखा जाता है। सो उसको ही अल्फा कहते हैं। और ये फंड कितना साल पुराना है, अराउंडली ये फंड जो है 11 ईयर पुराना फंड है। और इसके अंदर अगर मैं बात करूंगा, मार्केट अगर अपर साइड में भी जाता है या डाउन साइड में भी जाता है तो ये फंड का जो रिटर्न है वो काफी स्टेबल है। अगर अपर साइड में भी जाता है तो इसका रिटर्न जितना देना चाहिए वो उसके हिसाब से एवरेजली रिटर्न देता है। ऐसा नहीं है कि अगर मार्केट काफी सारा अपर साइड में जा रहा है तो ये भी काफी सारे ज्यादा रिटर्न्स दे रहा है। जैसे कि स्मॉल कैप कैटेगरी अगर आप देखते हो तो जितना भी ज्यादा अपर साइड में मार्केट जाएगा उतना ये स्मॉल कैप फंड का जो रिटर्न है वो बढ़ते जाएगा। लेकिन मार्केट अगर डाउन साइड में आता है, अगर देखते हैं स्मॉल कैप में आपका इन्वेस्टमेंट है और उसके अंदर आपका मार्केट डाउन साइड में आता है, फॉर एग्जांपल आपको 20% रिटर्न मिला था स्मॉल कैप में, तो मार्केट जब डाउन साइड में जाता है अराउंडली आपका फंड का रिटर्न जो देखते हैं आप, तो अराउंडली -10 to -15% का इसका रिटर्न होगा। लेकिन मिड कैप अगर ये फंड देखते हो, स्पेसिफिकली कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड जो मैं बता रहा हूं, तो अगर मार्केट डाउन साइड में भी जाता है तो ये फंड इतना डाउन साइड में नहीं जाता है। और इसी फंड को बेस्ट संभालने का काम करती है इसका फंड मैनेजर। इस फंड मैनेजर का नाम जो है अतुल भोड़ेकर है, जिन्होंने अभी तक कॉन्स्टेंटली रिटर्न्स दिया है। लास्ट 10 ईयर से इस फंड को ये मैनेज कर रहे हैं और काफी सारा अच्छा रिटर्न्स इन्होंने दिया है। और निपॉन के कंपैरिजन में अगर देखा जाए, निपॉन ग्रोथ फंड उसको भी काफी अच्छे रिटर्न्स थे, लेकिन उससे भी बीट कर इस फंड ने अच्छे खासे रिटर्न्स दिए। अगर मैं देखा जाऊंगा, मेरा जितने भी इन्वेस्टर है उनमें से अगर मैं 10 फंड देता हूं तो 99% में मतलब सभी इन्वेस्टर को मैं ये फंड देता ही देता हूँ। मिड कैप की अगर बात करेंगे, पहले एचडीएफसी नाम आता था, अभी एचडीएफसी नहीं आ रहा है, उनके लिए बुरी बात है। लेकिन कोटक तो हैंड्स ऑफ है भाई इस फंड के लिए। ऑलवेज मिड कैप कैटेगरी में सबसे बेस्ट फंड है। और अगर लॉन्ग टर्म भी अगर आप रखते हो उस फंड के अंदर तो काफी सारा आपको रिटर्न्स मिलेगा। अराउंडली 28 to 25% आप कंसिडर कर लीजिए अगर एसआईपी करते हो तो। अगर वन टाइम इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप कंसिडर कीजिए 20 to 25% के आप रिटर्न्स भी आपको इसके अंदर मिल जाते तो बेस्ट रहेगा आपकी चीज के लिए। वही अगर कंपेरिजन करते एचडीएफसी मिड कैप से तो इसका काफी आपको 2 या 3% से आपको ज्यादा इसके अंदर रिटर्न्स मिलेंगे। अगर मेरा अगर कहना मानोगे तो अगर आपको देखना है रिटर्न्स के लिए मिड कैप सेक्टर में बेस्ट फंड, तो मेरा सजेशन यही रहेगा, कोटक इमर्जिंग इक्विटी वन ऑफ द बेस्ट फंड है। और इसके अंदर जो स्टॉक्स है, अभी ये फंड जो है सभी स्टॉक मतलब सभी फंड जो रहते हैं म्यूचुअल फंड के वो स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो ये फंड के अंदर नंबर ऑफ स्टॉक जो फॉलो करते हैं 66 नंबर ऑफ स्टॉक्स फॉलो करते हैं जो फंड मैनेजर रहता है। फॉर एग्जाम्पल अपन 100 रुपीज आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो इस चीज के अंदर फंड मैनेजर आपके 66 कंपनीज में आपके पैसे इन्वेस्टमेंट करेगा और वहां से आपके रिटर्न से जनरेट करके देगा। यही था आज के इस वीडियो में। और कुछ अगर आपको लगता है कि मिड कैप के अलावा स्मॉल कैप चाहिए या लार्ज कैप चाहिए या फ्लेक्सी कैप फंड चाहिए उसके, या बैलेंस एडवांटेज फंड के बारे में आपको रिटर्न मतलब डिटेल्स चाहिए, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। और कुछ सजेशन रहता है वो भी आप मुझे बता दीजिए। अभी जस्ट एक सीरीज न्यू स्टार्ट कर रहा हूँ म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लिए, तो थोड़ा थोड़ा ट्राई कर रहा हूँ वन ऑफ द बेस्ट देने के लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और सब्सक्राइब भी कर दीजिए।